ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। रात का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या करेगा दिसंबर के अंतिम समय में। देखिए, दिसंबर आ चुका है और दिसंबर के अंतिम वेला भी अब समय आ गई है। 25 होने वाला है ख़त्म, 26 होने वाला है शुरू। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा विचित्र परिवर्तन का समय आपके लिए रहने वाला है। और ये 26 जो है उम्मीदों से बाहर जाकर आपके लिए सफलता देने के योग बनाने के लिए मूड बनाकर बैठ गया है। ये 26 का विषय जो है ना, बहुत विषय आपके लिए रहने वाला है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास चीज़ें हैं जिनको आप समझ लें तो इन 25-26 में आप उसका लाभ ले लेते हो। और इस समय आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। इस समय ग्रह योग आपके लिए ऐसे चल रहे हैं कि जितने आप धार्मिक रहेंगे, जितने आप परमात्मा की उपासना करने की तरफ जाएंगे, उतने आपके कष्ट कम होंगे। और जितने आप कम्युनिस्ट बनेंगे, जी हाँ, झुकाया था धर्मनिरपेक्ष बनेंगे, उतने ज़्यादा कष्ट आपके जीवन में आएंगे। ये सिद्धांतिक तौर पे समझ लीजिए। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा अद्भुत योग बना हुआ है। तो आप चाहते हैं लाभ लेने के लिए इस 2025 के अंतिम समय में ग्रहों के जो विचित्र परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि इस वक्त शनि मंगल का भयंकर टकराव चल रहा है। शनि ताकत में है और ख़ासतौर पे मंगल जो है वो विशेष तौर पर कमज़ोर स्थिति में है, जो आपकी राशि में उपद्रव का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उपद्रव से बच के रहना, खासतौर पर मिथुन राशि वालों को इस समय में बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। 5 ग्रह अस्त हो गए हैं, होने जा रहे हैं इस दिसंबर के अंतिम समय में। मंगल, शुक्र, बुध, राहु, केतु, ये सब कुछ जो परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। एक चाल पकड़नी है आपको। वो चाल कैसे पकड़नी है, वो कौन सी ग्रह से रक्षा प्राप्त होगी, वो सारी सिद्धांत हम आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं। समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग है। 21 दिसंबर को रविवार का अवसर है। पौष मास की प्रतिपदा है जो शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ चाहती है। ऐसे में ग्रहों का योग बना हुआ है आपकी राशि में, जिसे धन योग कहा जाता है। और जो धन योग बना हुआ है आपकी अपनी मेहनत पर बना हुआ है। जितना आपके मेहनत, जितनी आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, वही आपको लाभ देने का योग बना रहा है। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। चंद्रमा, सूर्य, बुध और साथ में मंगल एक साथ होकर आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। आपके अपने विचार ही आपको लाभ देंगे। दूसरों के विचार पे चलना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपने विचारों को तवज्जो, अपनी इंट्यूशन पावर जो आ रही है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करो। थोड़ा एग्रेसिवनेस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सूर्य इस दिन से उत्तरायण हो रहे हैं सायन पद्धति से। निर्णायन से तो जाके 13-14 जनवरी पर होंगे, लेकिन सायन पद्धति जो है आकाश मंडल में तो इस दिन से ही सूर्य उत्तरायण की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन एनर्जी बढ़ाएगा, गुस्सा बढ़ाएगा, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य को जल देना शुरू करें रोज़। नित्यपति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य को जल देने से आशीर्वाद मिलेगा और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए जो है वो कम हो जाएगी। नेगेटिव पावर कम होने का योग बन जाएगा। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। इस दिन से परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपको समझना सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अच्छा शक्ति एनर्जी वाला दिन दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आपके लिए खासतौर पर सेवा से मेवा मिलने का योग है। बड़े लोगों की जितनी सेवा करोगे उतना मेवा, और जहाँ अपने चलाओगे वो कहीं ना कहीं छिटके जाओगे और फिर कहीं ना कहीं दुख भी पा सकते दिखाई दोगे। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी एंजाइटी आपको परेशान करती दिखाई देगी इस समय में। इमोशनल, मंगल और शुक्र, सूर्य जिस प्रकार से योग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं रोना पड़ सकता है। प्यार के भूखे आप हैं और वो प्यार के कारण से कहीं ना कहीं आपको दुख होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है कि जब शरीर में विकट समस्याएं चल रही हों तो इस दिन से, यानी पौष मास की द्वितीया के दिन से गौ पूजन आरंभ करके एक पूरे 12 महीने तक हर द्वितीया के दिन ये कार्य करना चाहिए, मार्गशीर्ष तक। तो समस्त कैसे भी विकट से विकट समस्याएं वो दूर हो जाती हैं।
आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन, गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। 23 तारीख का दिन मंगलवार के साथ आ रहा है और साथ साथ इस दिन तृतीया तिथि का सुंदर योग बन रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो योगा योग जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, गलत रास्ते के गलत नतीजे होते हैं। किसी भी चीज़ में दाव लगा काम करना, या जैसे जुआ स्थिति होती है, जुआ खेलना, गलत रास्ते पे जाना, किसी भी स्थिति में दाव पे लगाना, सट्टे इत्यादि खेलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सीधे सीधे रास्ते पर चलोगे तो सीधा सीधा मार्ग आपको मिलता जाएगा। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके लिए ऐसे चल रहे हैं, मंगल शुक्र की स्थिति के सूर्य के कारण से हर स्थिति में क्या हो, हर कोने पर कहीं ना कहीं बवाली बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं आपने अननेसेसरी भिड़ने का प्रयास किया तो चीज़ें आपके विकट खराब हो सकती हैं। मंगल भी खराब चल रहे हैं, शनि भी खराब चल रहे हैं, सूर्य आपको एग्रेसिव कर रहे हैं, मंगल कमज़ोर अस्तावस्था में, शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि शनि पर, ये विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल उत्पन्न कर सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं जब से स्थिति आई है, ये बने हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ गए हैं, शनि के साथ छठा जो योग बना है आपका, एक दूसरे से 8 जो 10वें और लग्न का योग बना है, कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन रही है कि झगड़े बढ़ रहे हैं, अननेसेसरी की दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए हनुमान जी की शरण। हनुमान जी की शरण में जाइए, मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष कार्यक्रम रखा है, सादर आमंत्रित हैं आप भी। देखिए, मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा, तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 दिसंबर के दिन बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ में भद्रा का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये धन योग आपकी राशि में जो बना है वो कहता है कि विशेष तौर पर आपके धार्मिक कार्यों से सीधी चाल से लाभ देने के योग प्रबल रूप से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान की कृपा से आपके भाग्य से कहीं ना कहीं रास्ता बनता दिखाई देगा। तो भाग्य से भगवान की कृपा से रास्ता बनना है तो भगवान के मंदिर का दरवाज़ा खोलो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, मंदिर में दर्शन करने का प्रयास करो, भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने का प्रयास करो, किस्मत जाग जाएगी। ये ज्योतिष का चमत्कार है, समझ लो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से नहीं जागना चाहते तो दरवाज़ा बंद करके देख लो, किस्मत जहाँ पर हो वहीं रहेगी, किस्मत सोई रहेगी। इस वक्त आपकी राशि में इस प्रकार के योग बनते दिखाई दे। देखो, नए कार्य की तरफ मत जाना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस दिन भद्रा है, रिक्ता तिथि है और साथ साथ बुधवार के दिन कोई शुभ कार्य मुहूर्त भी नहीं होता है, अभिजीत मुहूर्त तक नहीं होता है। तो इस दिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शाम के समय ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, भाग्य से रास्ता मिलने के योग भी आपकी राशि में मिलने के बहुत बढ़िया रास्ते बन रहे हैं। तो दिन में यदि सही रास्ते पे चलोगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहोगे, तो शाम तक भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं आने वाले 3 दिनों में
बहुत बड़ा लाभ की गारंटी आपकी राग ग्रह तिथि दिखाई दे रहे हैं। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, मंगल का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। ये कहीं ना कहीं चाणक्य नीति का इस्तेमाल आपकी बुद्धि में कहीं होता दिखाई दे रहा है, जो मंगल का कहीं ना कहीं उपयोग बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ से लाभ मिल सकता है चाणक्य नीति से। मंगल जो है वो जो शुक्र के नक्षत्र में जाने के कारण से कहते हैं कि यदि द्वंद्व से बचते हुए कार्य करो, चाणक्य नीति बिना सामने आए कहीं ना कहीं जो काम कराना चाहो, चाणक्य नीति से डिप्लोमेसी से कार्य कर लोगे। मंगल डिप्लोमैट होते चले जा रहे हैं और ये डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य यहाँ पर अभी भी खेल बिगाड़ रहे हैं। गुस्से में आकर बहुत सारी चीज़ें आप पता नहीं क्या क्या मुख से निकाल सकते हो, और जो कहीं ना कहीं आपके लिए द्वंद्वात्मक सिद्ध हो सकती है। बड़ों का सम्मान, खासतौर पर पिता के साथ कहीं द्वंद्व, पिता युक्त व्यक्ति से कहीं द्वंद्व हो जाएगा तो वो आप पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। वो आप उनको बड़े व्यक्तियों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो किसी धार्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से खेल जो है ना वो भाग्य के हाथ में चल रहा है। और भाग्य खुलता है धर्म के साथ रहने से, सीधे रास्ते पे चलने से। गलत रास्ते पे जाने से बचिए, सीधे रास्ते पे चलेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। दुखियों की सेवा करें, जहाँ भी परेशान लोग हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी अकल की बजाय परमात्मा पर थोड़ा चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करें। अकल धोखा दे सकती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से समस्त कार्य बन जाते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधी सादी बात है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कहीं ना कहीं सम्मान मिलने का योग बन सकता है। चीज़ों को जितना खोदोगे, जितना चीड़फाड़ करोगे, यानी शोध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रहस्य निकाल कर ले आओगे। ऐसे योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों में आगे बढ़ने से रुको मत, आगे बढ़ने के कार्य करने का प्रयास करो, मेहनत करो, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया से योग बनती दिखाई दे रहे हैं। देखो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का थोड़ा परेशानी का योग चल रहा है। शनिवार अंतिम है ये, ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। सप्तमी के साथ इस बार शनिवार आ रहा है, पौष मास की सप्तमी है, तो उस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से हमको एक काम करना चाहिए। इस दिन मार्तंड सप्तमी कहा जाता है। भगवान सूर्य को तिल युक्त जल से अर्घ्य देने का प्रयास करना चाहिए और इस दिन गौ पूजा भी करनी चाहिए। गौशाला में हो सके तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए आपको एक काम करना चाहिए, हरा चारा देने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष उपाय है, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हो सकता है। इसको चीज़ करिए, आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य भी आगे बढ़ते हुए शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र के साथ चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं, मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक ही बात कर रहे हैं। काम जब सीधी तरह से ना चले तो थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है, और वो समय आपको बता रहा है कि थोड़ा सा युक्ति युक्त तरीके से कार्य कर लो, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। सामने से थप्पड़ मारने से काम नहीं होगा, सामने से प्यार से काम होगा और मीठे बन के काम होगा। तो ऐसे में सीधा सिद्धांत समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिवनेस त्यागिए, नहीं तो सूर्य कहीं ना कहीं मंगल के साथ दंगल करने के योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके लिए एक अच्छा उपाय हम बताते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा गुड़ का दान करना। किसी देवस्थल में जाकर रविवार के दिन गुड़ का दान कीजिए, यह आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके फेवर में करने की स्थिति, लाभ की स्थिति बनाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये बुध जो है वो जंगल में मंगल करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को संवारने की तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव आगे से जो काम होगा, जो थोड़ी छटपट फैली हुई चीज़ें हैं उनको आपकी मेहनत से चीज़ें संवर सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। शिव मंदिर में जाकर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी का योग भी साथ साथ बन रहा है। ये एकादशी जो है संतान को देने वाली एकादशी है, संतान सुख को देने वाली एकादशी है, संताप को हरने वाली एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी के दिन कहा जाता है कि अनायास भी यदि भगवान का स्तवन कर लो तो बहुत शुभ योग बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो खास तौर पे एक बात बताता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय है विशेष तौर पे भगवान की कृपा से बहुत सारे कार्यों को ठीक करने का।
ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शिव की कृपा से आपकी किस्मत जाग सकती है, तो शिव का पूजन करने का प्रयास कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रह योग आपकी राशि में ऐसे योग चल रहे हैं कि जो फटीचर किस्म के लोग हैं, जो विशेष तौर पर ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, उनके साथ मत टाइम लीजिएगा। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से एब्सेंट माइंड के होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कई बार हम संपत्ति के साथ में उनके साथ बैठ जाते हैं। ये दिन नहीं है उनके साथ बैठने का, वो टाइम आपका भी खराब करेगा और खुद तो टाइम अपना खराब ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। फालतू लोग जो हैं, बेपरवाह लोग हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। उनकी संगत आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकती है। हनुमान जी का पूजन करें। एकादशी के साथ में सुंदर योग बन रहा है मंगलवार का, और इस अंतिम मंगलवार पर भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा, उनका हमारे आश्रम पे भी रहेगा। सुंदर एकादशी का अवसर है। कहा जाता है एकादशी में एक राजा था, उसकी कथा हम सुनाते हैं आपको। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है, और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद के संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं, और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं, तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए। कहा जाता है और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है, और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए, और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए, और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। 31 दिसंबर का दिन बेहद खास है। एक तो 2025 की अंतिम रात्रि है, अंतिम दिन है, और ये अंतिम 24 घंटे आपकी राशि में बड़ा अनुकूल खेल करने वाले हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख भी देने के योग बनाने वाले हैं, खर्चा भी बढ़ाने वाले हैं। चंद्रमा उच्च के होने वाले हैं, बुध अस्त होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बुध का अस्त होना आपको अस्त व्यस्त भी कर सकता है। आनंद के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ों को संभाल के रखने का प्रयास करें, थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है इन दिनों। ये दिन आनंद में देने के लिए राम की शरण में चलना चाहिए। प्रतिष्ठा द्वादशी है, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते प्रतिष्ठा द्वादशी है क्या। प्रतिष्ठा द्वादशी वो दिन है कि जिस दिन कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण हुआ, और इस दिन एक दिया आप भी जलाएं
राम की कृपा प्राप्त करने के निमित्त। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण के नवनिर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है, और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है, बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा, और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का, और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो यही सबसे बड़ा
विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी कालगणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।